सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಭಾರತ ಭವನೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನಿನೆಯಲ್ಲ ಶೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವೆಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ मार विजय का योजन पा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चूही सो भगवान की सिद्धि चक्र महाविधान की। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। व्यापक श्रमण श्री 108 योग सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। हाँ, आज इस महा अने पर्व का सप्तम दिवस है। आप लोग 8 दिन करीब होने जा रहा है। यहाँ पर अनुष्ठान महान मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और समाप्त की ओर है कल। तो हम लोग भी अब महाविधान हम भी प्रारंभ कर रहे हैं। आज आषाढ़ सुदी 14 का दिन है। आगमों के अनुसार, गुरुओं के आज्ञानुसार हम लोग इस चतुर्मास स्थापना का आज दिवस हुआ। अभी हम लोगों ने सभी महाराजों चुल्लकों ने सब मिल करके हम लोगों ने जो भक्ति पाठ करके आ रहे हैं। आप लोगों के पुण्य प्रभाव से आप लोगों ने इस प्रकार महान विधान किया। साथ साथ आप लोगों ने आचार्य महाराज से ऐसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर इस नगरी में चतुर्मास करने का लाभ ले रहे हैं। हम देखिए इस पद का गौरव रखते हुए यह चतुर्मास क्यों किया जाता है। यह वर्षा योग 3 प्रकार के योग बताए गए हैं आगम में। एक शीतावकाश योग, शीत योग और ग्रीष्म योग और वर्षा योग। यह वर्षा योग 2-2 माह के हुआ करते हैं, लेकिन ये चतुर्मास को क्यों कहा, वर्षा योग को 4 माह क्यों कहा। वैसे 2 ही माह हैं, लेकिन वर्षा इतनी होती है जिसके द्वारा चारों ओर जीवों का आना होता है और पूरी यह धरती जीवमय हो जाती है। इसलिए जीव की रक्षा करने वाले, अहिंसा के पूजा करने वाले जो महान करुणाधारी मुनि महाराज होते हैं, वे कहीं भी वह विहार नहीं करते कि हमारे द्वारा इस प्रकार की जीव की हिंसा न हो। इस भावनाओं को लेकर के वे एक ही जगह स्थान पर रह करके योग साधना करते हैं। इसी प्रकार क्यों कहा और 4 माह क्यों कहा, बात यह ही 2 महीने तक लगातार अभी तक आज तक ग्रीष्म काल चल रहा है। कल के बाद परसों से श्रावण शुरू होती ही वर्षा योग शुरू होगा। वर्षा योग 2 प्रकार का, क्या श्रावण और भाद्रपद में पूरा वर्षा हुआ करती है और उसके बाद जो है वर्षा समाप्त होती है। लेकिन इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्षा के कारण नदी नाले आ जाते हैं और हरियाली भी छा जाती है। इसलिए उसके लिए 2 महीने और देते हैं, जिसके बाद पहले के ज़माने के, आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के ज़माने के हिसाब से है। बात यह है जीवों की हिंसा से हमें दूर होना है, मुख्य बात है। हुआ या न हो मतलब नहीं, जीव हुआ मर्द हुआ ऐदा चरण हिंसा, ऐदा अयत्नाचर्पक जो हमारी प्रवृत्ति है वही हिंसा है। अप्रमत्त हो करके हमें क्या करना है, प्रवृत्ति करना है, ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे हमें निवृत्ति की प्राप्ति हो। तो पाप से भीरू आत्माएं जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है हम इस संसार से दूर होना चाहते हैं, इसलिए वहाँ महाव्रत को अंगीकार किया। तो महाव्रत को अंगीकार इसलिए किया कि उसका फल यही है, अहिंसा का पालन जो करेगा वह आत्मा शुद्ध आत्म को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ऐसी साधना वे करते हैं। जहाँ कहीं भी आप होंगे
ढाई द्वीप में 3 गाँव नौकरी महाराज, उसमें भी कई रिद्धिधारी हैं, कई केवली भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है। रिद्धिधारियों के लिए कई प्रकार की रिद्धियाँ हैं और रिद्धिधारियों को भी चतुर्मास करना पड़ता है, क्योंकि जो अनेक प्रकार जैसे बल रिद्धि है, पालन रिद्धि, उनको नहीं जरूरत है, लेकिन बाकी जो आकाश गामिनी विद्या को जो प्राप्त, आकाश गामिनी चारण रिद्धि जो पारत हैं उनके लिए नहीं है, और परिहार सिद्धि संयम को धारण करने वाले उनको लिए नहीं है, क्योंकि वे इस प्रकार उन्होंने ऐसी भावना पाई, ऐसा संयम को पालन किया, उनके द्वारा वो चलते हुए भी उनके द्वारा किसी जीव का सूक्ष्म जीव का भी क्या होगा नहीं, हिंसा नहीं होगा। ऐसे परिहार विशुद्धि संयम को धारण किया। परिवार शुद्धि की बहुत ज़बरदस्त है, आज वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तीर्थंकरों के पाद मूल में जो 30 साल घर में रह करके भोग करके इसके बाद आता है और प्रत्याख्यान नाम का जो पूर्व है उसका जो अध्ययन करता है, उसके लिए परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। उसमें यही है कि बनती क्यों जी ऐसे जीवों की रक्षा होती है, आप हम कह नहीं सकते। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो दृश्यमान नहीं है, वहाँ पर जाते हैं, मालूम पड़ जाता है यहाँ पर कौन से क्वालिटी के जीव पैदा होते हैं, इतना तक उनका ज्ञान होता है। उसने होने के बाद में उनके द्वारा इतनी विशुद्ध आत्मा हो चुका है कि वह इसके द्वारा किसी प्रकार से जीवों की हिंसा नहीं होगी। ऐसी भी आत्मा है कि चतुर्थ काल में भी चतुर्मास होते थे, उस वक्त आते हैं, पहले के जो है वन में वास करते थे और आहार के वास्ते नगर में आते थे, तो उस वक्त मालूम पड़ता था कितनी जीवों की हिंसा होती, कितनी जीवों की उत्पत्ति होती। तो हाँ, वर्षा काल में देख करके यह हो जाता जीव, हाँ आत्मा पीड़ित हो जाती, हमके द्वारा इस शरीर के द्वारा कितनी जीवों की हिंसा हो गई। ऐसे करुणा अंदर से पैदा होती तो अपने आप रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये रिद्धियाँ जो होती हैं वह करुणा और दया की इतने उत्कृष्ट विशुद्धि के होती हैं, तो वह अपने आप ऐसा शरीर प्राप्त होता है, अधर्म में उनका हो जाता है। ऐसी विशुद्धि होती थी, तो वही विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसी आज 4 माह के लिए एक ही स्थान रह करके योग साधना करते हैं और वह करते हैं। आज हम लोगों को यह शक्ति उपलब्ध नहीं है नगर में जा करके, आगम के अनुसार है, ऐसा नहीं कि प्रत्येक चतुर्थ काल में ही हो तो भी वे नगर में करने वाले होते थे, जो हीन सहन वाले होते थे, जो चैत्यालय हैं गुफा आदमी करते थे। ये ऐसा नहीं कि आज ही वर्तमान पंचम काल है, इसलिए बात है हीन सहन, लेकिन हीन सहन होती हुई महाव्रत पालने की जो प्रतिज्ञा ली है वो इसका पालन करें। आगम का उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि हम लोग आगम विरुद्ध चल रहे हैं, ऐसा नहीं। आगम में लिखा है इस प्रकार, वो 6 सहन के साथ है। यहाँ तक सुखे हम लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, आचार्य के सानिध्य में भगवती आराधना करने का, अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, और उसमें ऐसी भी आत्माएं हैं जो दीर्घ सहन प्राप्त करके भी भक्त प्रत्याख्यान का योग ले रहे। बताओ, हमें आश्चर्य होता है, जो कि दीर्घ सहन जिसको वज्र रोशन नारायण प्राप्त हुआ है, फिर भी वे प्रत्याख्यान कर रहे हैं। भक्त प्रत्याख्यान जो हीन सहन वाला कर रहा है, होता है अलग अलग है, लेकिन कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके द्वारा भी। बताओ, जो क्रम से धीरे धीरे अन्न का त्याग रहा है, जो कि प्रायोगमन और इंजीनियरिंग करने की क्षमता रखने वाले हैं, फिर भी बात यह है अलग अलग कर्मों की विधि है, कुछ कह नहीं सकते, शरीर से मतलब नहीं है। आप देखिए सुकमाल जी का कितना शरीर कोमल था, जो बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते, ऐसी स्थिति थी, लेकिन जब वहराव हुआ तो वे चल दिए और 7 दिन तक खड़े रहे और छालनी खाती रहे। उस वक्त उनके पास कौन सा शरीर था? वज्रो नारासन था। बताओ, यहाँ ऐसी स्थिति, बाहरी नोक कर्म की बात है, सहन करके शक्ति अलग अलग है, आप लोगों के पास भी है, लेकिन जागृत कराने वाली बात करना चाहिए। समझ लो, आप लोग के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। एक महाराज ने मैंने एक संस्कृत संस्मरण सुनाया था, क्षमा सागर ने। अब देखिए, धन कमाने के लिए कितने आप लोग रुचि रखते हैं और लगन के साथ करते हैं। इसी प्रकार जिसके पास वैराग्य है वो इतना जबरदस्त काम करता है, हीन सहन हो कुछ हो, मैं करूँगा, उस अहिंसा धर्म को पालन करूँगा, मैं इसी के लिए जीवन प्राप्त किया है। भले 2 दिन रहूँ, लेकिन मैं सिंह जैसा जीऊँगा। 100 साल मिले तो हम बकरी जैसे जीना नहीं चाहते, बकरी जैसे जीना हमारे लिए नहीं है। हम लोग सुविचार पढ़ते थे हाँ स्कूल में, यही सुविचार यही बोला जाता है,
क्या 100 साल जीने की अपेक्षा, हाँ, बकरी होकर के 100 साल जीने की अपेक्षा शेर वर्ग करके 2 दिन जीना अच्छा है। तो इसने धर्म को समझा, वह करता है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कर रहे हैं, इस रुचि की बात है, लगन की बात है, तो वह कर लेता है। क्षमा सर ने सुनाया था अपने जीवन में घटी थी, बताए उनका जो मंडी में उनका क्या था, दुकान था, मंडी में कौन से राशन दुकान की थी, और अनेक मंडी में तो कई प्रकार के होते दुकान, उसमें थे। तो एक महिला आई बुढ़ी और गिड़गिड़ाते कहते हैं, बाबूजी 1 किलो चना दीजिए, मैं लौटा दूंगी। ऐसा कहते हैं। वो करुणा की बात बोले और चैन तो थे ही, और इस प्रकार बोल रही है, स्थिति है, ले लो दे दिया। अब देखिए उसके पास कुछ नहीं था, और उसने उस चने को ले जा कर के फूलो करके नमक लगा करके बेच दिया। बेच दिया तो बेचने के बाद 4 किलो के क्या हुए, अब 1 किलो से 4 किलो हो गए, 4 किलो से 8 किलो हो गए, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। 1 साल के बाद उन्हें फल की दुकान खोली। बताओ क्या ये परिश्रम, लगन की बात है। उन्होंने गरीबी से उनने हताश नहीं हुए, हमारे पास सामर्थ्य है, बुद्धि है और करके दिखाएंगे। और 1 साल के बाद उसी मालिक को कहते जिन्होंने चना दिया था, क्या कहती हो, दादाजी आपका ये फल फूल का दुकान है, ये जो चाहे और ले सकते। बताओ ये लगन है। इसी प्रकार जिसको वैराग्य हुआ, लगन हुआ, शक्ति देखता नहीं और वह कूद पड़ता है। जो भगवान ने कहा उस वाणी को हम साकार करके दिखेंगे, ऐसा नहीं। तो आज इस चौमासा प्रारंभ हो गया, गुरु आज्ञा है और गुरु के आशीर्वाद से, आप लोगों के पुण्य से यहाँ पर यह चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं तो ले लो, लेकिन हम अपनी साधना करेंगे। उस साधना के तौर में आप लोग यदि हम लोगों के लिए सहायता बनते हैं तो और अच्छा है, और साथ साथ आप लोगों को समय मिल जाए तो आप लोगों को भी कुछ हम समय देख के आप लोगों के लिए भी उस धर्म की बात कहने की बात कही। शब्दों में नहीं धर्म, धर्म तो अनुभव करने की है। फिर भी जिन महान आत्माओं ने अपने जीवन में धर्म को पालन करके उसके बाद उन्होंने हम भविष्य जीवन के लिए जो लिखा है उसको एक शब्द में हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मा निहाल हो जाता है, कर्मों से अतिक्रांत होता है। जो अनाद काल से कर्म बंधे थे सब छूट जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रकरण इस ग्रंथों में लिखे गए हैं, वह अनुभूत हैं। ऐसी साधना आप लोग करेंगे तो आप लोग 8 दिन से आप धर्म की शरण लेके आराधना करें धर्म की, तो आप अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? क्या घर याद आ रहा है? उस घर में जाते ही हैं। हाँ, अब यह आप लोगों के कारण देखिए, अब ये भी बोलता हूँ, आप एक ही टाइम दे रहे हैं धर्म, क्या दोपहर को नहीं आ रहे हैं? दोपहर तो कहाँ जा रहे हैं? दुकान। हाँ, ये संकल्प नहीं लेना, ये संकल्प विकल्प नहीं करना कि हम इसे करें 8 दिन के हमारी दुकान चिट चलती रहे। यदि इस पर करेंगे वो तो चलेगी नहीं। और उसको यदि छोड़ करके आए हो, हाँ, और ये जो दुकान में बैठ करके भी यदि आप यहाँ का जो अनुभूति वहाँ करते हो तो सही कर्म की निजरक कर रहे हो और सही धर्म को पा रहे हो। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप इतने भी करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत आनंदमय होगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो श्रद्धा की बात है। हाँ, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। वो श्रद्धा यदि नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप करने थे। तो बुढ़ी ने क्या विश्वास किया? एक तो विश्वास किया। हाँ, ये नहीं सोचे मैं गरीब हूँ किसी प्रकार मांगूँ, वो मांगने वाली बात नहीं है। हम करेंगे, होगा तो भाग करें। और उन्हें कह भी दिया, आपका दुकान कह दिया उन्हें, बस आपकी दुकान कह दिया, इसका मतलब उनने पूरा दे दिया। उनने पुरुषार्थ करके वो सोचता है मैंने क्या दिया, वो याद दिला दी उन्हें। बुढ़ी माँ ने याद दिलाए, आपने फलाने दिन हमने आपके चरणों में आए थे, 1 किलो का चने का ये परिफल है, परिपाक है, आपने जिस सद्भाव के साथ दिया था, इसलिए आज वह क्या हुआ
फल की दुकान खड़ी है, इस पर करते करते वो जौहरी की बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, सब बन सकता है। इसी प्रकार आप इस जीवन में, आपने ये जीवन मिला, आपको परमात्मा बनने की क्षमता आप में है। ये मत सोचो कि हम नहीं बन सकते। क्या आप दुकान चला रहे ना, कैसे चला रहे हैं? तो ये चला रहे हैं। तीसरी जगह यहाँ चलाने के बाद शरीर के प्रति, हाँ, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जब आप इच्छुक करो तो हो जाएगा। लेकिन ये धन दौलत कमा करके क्या करोगे बताओ? हाँ, इन दिनों में एक कीड़ा होता है, पैदा होता है, हम देखते उसको, और वो कीड़ा जो है क्या बनाता रहता है? मकान बनाता रहता है, छोटी छोटी बनाता है, और वैसे एक एक कीड़ा ला करके भर देता है और मर जाता है। इसी प्रकार आप लोग कर रहे हैं, ये जिंदगी भर तो है धन कमा रहे चले जा रहे हैं, और उसके द्वारा क्या होगा? क्या पापी पाप गठरी में आएगा, वो आपको धन जो है साथ आने वाला नहीं। ये समझ में रहे, फिर भी वह धन का लोभ, धन का आसक्ति उसका ये है कि छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गया। कलिकाल का प्रभाव है, कर नहीं पा रहा है। बेटा कर लेगा, बाप नहीं कर पाएगा, बाप कर लेगा, बेटा नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कर्म हैं अपने पूर्व में किए, आए हैं इस प्रकार का संयोग, हम चाह रहे हैं। देखो ना, आप महाराज क्या सुना है, हाँ, 8 दिन के चल रहा, राजा साहब ने कहा कि हिंसा नहीं होगी, फिर भी राजा का आज्ञा का उल्लंघन हुआ है? फांसी तो दिला के स्वयं हिंसा करता है। नहीं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसका नहीं, ये कानून है, वो कानून का भंग नहीं कर सकते, समझे? यहाँ पर भी यह ऐसा ही नियमावली है, यहाँ पर मूलाचार है, मूलाचार में भी कानून बताए गए हैं। जो इस मूलाचार के उल्लंघन करेगा मुनिपद में, उसके लिए भी दंड है कि नहीं? है, बहुत ज़बरदस्त है। आज आप लोगों को इतना सहन नहीं कर सकोगे, फांसी तो 2 मिनट में चला जाएगा। यहाँ पर जिंदगी भर करने की भी क्षमता रखते, और वो प्रायश्चित ऐसा होता है कि दीर्घ सहन वालों को दिया जाता है, सामान्य वालों को नहीं दिया जाता है। ये भी बात है। आज वो कानून हम लोग लगा नहीं सकते, लग जाए तो मुश्किल हो जाएगा, 8 फेल हो जाए। जो दीर्घ सहने वाला, वो दीर्घ सहने वाला भी, ये महाराज भी जानते हैं, आचार्य भी जानते हैं, इसका पालन करके वो सदगति प्राप्त करेगा। यहाँ तक बता दो आप, कुछ मूलाचार में किसी महाराज ने बहुत बड़ा अपराध किया, अपराध करने के बाद उन्होंने कह दिया, हाँ ये आपको करना है, इतने दिन तक खड़े होकर तो करना फलाना, और वो प्रायश्चित को गुरुचरणों में एकदम हृदयंग करके खड़ा हो गया। इतना खड़ा हो गया, आचार्य महाराज उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। बात ये भी है, बताओ, जिन्होंने प्रायश्चित दिया है आचार्य, और वो कर्म की निजत देकर आचार्य चला करके नहीं, उसको पता नहीं चल रहा है। ये बात है, बताओ, जिन्होंने उतना अपराध किया, अपराध का देने वाला, दंड देने वाला आचार्य है, और आचार्य स्वयं उसको, उस पर विश्वास करके उन्हें इस प्रकार, हाँ, ऐसा आनंद के साथ पालन कर रहा है, मेरा कर्म को निजरा हो, वो इस विशुद्धि के साथ, प्रसन्न के साथ कर रहा है, और वो आज्ञा का अनुपालन कर रहा है शब्द से, तो गुरु महाराज देख करके उसकी परिक्रमा करते हैं। बताओ क्या है ये? को देन दर्शन देख लो क्या है, पक्षपात नहीं करता। आप कह रहे हैं ना अपराध कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो सही है, सही को सही, तभी कर्म निजरा हो सकती, करने नहीं हो सकती। ये जो कानून जो दिए गए हैं वो सही है, वो अद्भुत हैं, ऐसा नहीं आप ऐसा कैसा। हाँ, आप जानते हैं सीता जी को राम इतने प्रसिद्ध, इतने करुणादायी होला, फिर भी अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ा। क्यों छोड़ा? फिर क्यों कहा थे आप, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पहले नहीं कहा जाता था। जब सीता को उनने निष्पक्ष होकर के, जनता कह रही है मेरे रहते हुए मेरे साथ इस प्रकार होता है, जनता का क्या होगा, मैं जनता का पालक हूँ, तो इसलिए मुझे यह कार्य संबंध नहीं है, चलो हटाओ। वो जानते थे क्या, ये मेरी सीता शीलवती है, कोई मतलब नहीं। फिर दुनिया कह रहे, आप दुनिया को क्या समझा सका है? दुनिया को समझाने के लिए तो जरूरत है नहीं, इसका यदि मैं कर लेता हूँ तो पूरा राज्य में क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, और यह राम राज नहीं कहलाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं अपराधी हो जाऊंगा, इसलिए जाओ। ये वास्तविक, इसी को कहते हैं छत्री। छत्री ऐसा कर होता है, कड़क होता है कि वो ही दे सकता है,
जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। आज हम बनिया हैं, तोलने वाले हैं, धर्म को भी तोल रहे हैं आदिले, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम उस धर्म को पालन करना है। जिस पोस्ट पे हैं, जिस पद पे हैं, उस पोस्ट का ये शब्द सब पालन करते हैं तो उसका गौरव है, न तो नहीं। तो ये कह रहा हूँ ना, शिष्य शिष्य वही है वास्तविक जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, नहीं तो शिष्य नहीं कहलाएगा। शिष्य नहीं, वो शिष्य है, खाली शिष्य है वो। हाँ, आचार्य से कहते ना, शिष्य और शिष्य को डांट चाहिए, उसके बिना टिक नहीं सकता। बात है डांट क्यों कह रहे हैं, उसे भरी हुई है, डांट लगाना जरूरी है, ये तो फिर जाए। इसी प्रकार डांट दिया किस लिए जा रहा है, ये गुरु महाराज कभी कभी शिष्यों पर हाँ क्या हो जाते हैं, बहुत कठिन हो जाते हैं। तो कठिन क्यों हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए उस शिष्य में जो कठिनता आई है उसको निकालने के लिए कठिन होना पड़ता है। समझ में आई? आप लकड़ी तोड़ते वक्त ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, चेहरा देखो कैसा होता है, हाँ उसको देख के तभी वो है टूट सकता है, नहीं यूँ कर होने है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जहाँ लाड़ प्यार वहीं लाड़ प्यार, जहाँ पर जहाँ वो जरूरी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, तो ये आगमुक्त है, इसमें हिंसा नहीं, इससे ये नहीं होगा, जहाँ चाहे वो चाहिए जरूरी है। तो इसीलिए आज हम आप लोगों के नगरी में बंधन को प्राप्त नहीं हुए, आप लोगों से बंधे नहीं, हम तो आगम से बंधे हैं। समझ में क्या? जैसे शेर भले ही पिंजरे में है लेकिन वह जोता नहीं जाता, नहीं जोता नहीं। इसी प्रकार अब देखिए स्वतंत्र हैं, गाय भैंस है सबको, देखो स्वतंत्र होते हुए भी जोता जाता है। इसी प्रकार हम बंधे होकर के भी बंधे नहीं हैं। किससे बंधे हैं? आगम से हैं। तो आज्ञा का अनुभव कर रहे हैं, आप लोग भी इस प्रकार आज्ञा का पालन करने की क्षमता आ जाए, ऐसी भावना भाव, ऐसे जो आज्ञा का पालन करें उनकी आराधना करोगे तो आप में भी इस प्रकार की शक्ति आ सकती। समय आपका हो गया है, तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ मर्यादाएं रखी हुई हैं। उसके बाद कहने का तात्पर्य आप लोग 4 माह का 4 माह नहीं है, आज 3.5 माह होता है। कार्तिक वधी अमावस्या तक हम लोग इस नगर में हैं। गुरु आज्ञा होते ही कहीं भी जा सकते हैं, पिंजरे में है ही नहीं, लेकिन पिंजरा ऐसा है, वहाँ पिंजरा हमको अनादिकालीन बंधन से छुड़ाने वाला ऐसा यह आगम का पिंजरा है, उसमें तो आनंद ही आनंद है। हाँ, बात उस प्राप्त करने के लिए हम लोगों के लिए बात हुआ। आप लोगों ने इतना पुण्य अर्जन किया, 2 महीने वैसे ही रहते वही हुआ, अब 3 साढ़े 3 महीने और 5.5 महीने का आप लोगों को अवसर मिल रहा है। और हम लोग साधना करेंगे और आप लोग भी साधना में आप लोग भी सहयोग देंगे। और ये बात यह और कहना चाहता हूँ, मुख्य बात, हम लोग जब तक रहेंगे तब तक समाज में किसी प्रकार के किसी प्रकार क्या आगे हम भी बोलना चाहते हैं, एकता बनी रहे, एक विचार बने रहे, आनंद बनी रहे और आगे के लिए प्रेरणा मिलने वाली कार्य करें। तो ये नहीं तो यह सब ऊपरी प्रवाह हो जाएंगे, हम ये नहीं चाहते। समझ में? हम लोग रहते हुए किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, और मैं शिकायत सुनूंगा भी नहीं, और आपस में कुछ भी हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सब समाज एक संगठित हो, विघटन न हो। ये हम बात चाहते हैं। साधु के सत्संग में यही होता है, साधु सत्संग में सत्संग में यही होता है कि संगठन करने लिए आते हैं, नहीं विघटन करने आते। तो आप लोग ऐसा कार्य करो। हम लोगों ने अभी 2 महीने तक रहे, आप लोगों को थोड़ा अनुभव हो चुका है, आगे और जो लंबा पीरियड मिल रहा है उसमें भी इसी प्रकार किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपस में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार नहीं। सभी को हम ये चाहते हैं, सब प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, सबके चेहरे हंसमुख दिखना चाहते हैं, और कुछ नहीं देखना चाहते। यही इस साधना का फल है, और कुछ नहीं है। महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस ममा सतिवे। आचार मार्ग से हम नहीं देते।